मित्रों, नमः संस्कृताय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपसे पर सवर्ण व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। पर सवर्ण व्यंजन संधि का सूत्र अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण होता है। सूत्र कहता है कि यदि अनुस्वार के बाद य प्रत्यय के वर्ण आ जाएं तो पर सवर्ण आदेश हो जाए। यदि अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार के कोई भी वर्ण आए तो जो अनुस्वार है उसको पर सवर्ण आदेश हो जाए। इसको थोड़ा सा हम और क्लियर समझते हैं। ये अनुस्वार आपका है, ये पूर्व वर्ण है, अनुस्वार पूर्व वर्ण, और इसके बाद यह प्रत्याहार आया हुआ है। यह प्रत्याहार मैंने लिखा है परवर्ण में। यह प्रत्याहार में मित्रों स और है, इन चार व्यंजन वर्णों को छोड़ करके सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। इसमें मैंने आपको लिखा हुआ है कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, और उसके बाद आपको अंतस्थ व्यंजन मैंने अलग कलर से लिख दिया है। उसका कारण यह है कि अंतस्थ व्यंजन को यहाँ हम नहीं लेंगे, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन यदि अनुस्वार के बाद आता है तो अनुस्वार को पर सवर्ण आदेश नहीं होता है। इसकी चर्चा अभी हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम ये करते हैं कि यदि अनुस्वार के बाद आपका कवर्ग आ जाए, चवर्ग आ जाए, टवर्ग आ जाए, टवर्ग आ जाए, पवर्ग आ जाए तो अनुस्वार को पर सवर्ण आदेश होगा। पर सवर्ण का मतलब यह हो गया कि अनुस्वार पहले है, उसके बाद यदि कोई कवर्ग का वर्ण आता है, कवर्ग का अगर वर्ण आएगा तो कवर्ग का पर सवर्णी हम न को मानेंगे, क्योंकि यह अनुस्वार के स्थान पर आ रहा है। इसी तरीके से पूर्व में अनुस्वार है, उसके बाद चवर्ग आ रहा है, तो चवर्ग का कोई भी वर्ण आएगा आदेश यह हो जाएगा। इसी प्रकार अनुस्वार पूर्व में हो, टवर्ग हो, तो टवर्ग के किसी भी वर्ण के आने पर ड़ आदेश हो जाएगा। अनुस्वार यदि पूर्व में है, टवर्ग आ गया तो टवर्ग के किसी भी वर्ण के आने पर आदेश न हो जाएगा। और यदि अनुस्वार पूर्व में है और उसके बाद पवर्ग आता है तो पवर्ग के किसी भी वर्ण के आने पर आदेश मैं हो जाएगा। मैंने आपको यह व र ल बताया है कि इनको अभी आप छोड़ दें, क्योंकि यह व र ल यदि अनुस्वार के बाद आता है और स है आता है तो अनुस्वार जैसा है वैसे ही बना रहता है। अभी इसकी चर्चा हम आपसे बाद में कर लेंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि किसी अपदांत शब्द के बाद पद ना हो, अपदांत हो, यानी कि पद नहीं है और उसके अंत में यदि अनुस्वार आ रहा है और उसके बाद यह प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हैं, तो यदि कवर्ग का वर्ण होगा तो आदेश न हो जाएगा, यदि चवर्ग का वर्ण होगा तो आदेश य हो जाएगा, यदि टवर्ग का वर्ण होगा तो आदेश ड़ हो जाएगा, यदि टवर्ग का होगा तो न हो जाएगा, पवर्ग का होगा तो मैं हो जाएगा। मित्रों, हम यहाँ उदाहरण से थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ गंग धन गा। अब गंग अनुस्वार है, यहाँ ये अनुस्वार लगा हुआ है। अनुस्वार के बाद कवर्ग का वर्ण गया आ रहा है, तो नियम आपका कह रहा है कि यदि अनुस्वार के बाद कवर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए तो इस अनुस्वार को इसका पर सवर्णी हो करके इसके अनुसार हो करके आदेश हो तो पर सवर्ण आदेश न हो जाएगा। यहां मैंने न लिख दिया। अब इसके बाद फिर मैंने एक रूप में और लिखा है, तो ये लेखन की विधा है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कहीं कहीं हम देखते हैं मित्रों कि ये यहाँ भी लगा देते हैं और न भी लिख देते हैं। ये तरीका थोड़ा सा गलत है। व्याकरण की दृष्टि से सिर्फ जो शुद्ध रूप होगा वो ये होगा। अगर गंग
के बाद ग आया हुआ, यानी अनुस्वार के बाद ग यानी टवर्ग का वर्ण आ गया, तो मैं आदेश होकर के गंगा प्रयोग बन गया। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण देख लें। अंग के बाद चितः लिखा हुआ है। अंग अपदांत अनुस्वार है इसमें, और इसके बाद चवर्ग का वर्ण आया हुआ है, तो यहाँ आप देखें यह आदेश हो गया है और यह आदेश होकर के अंचितः प्रयोग बन गया है। इसी प्रकार घंग घंटा, यहां भी ये अपदांत अनुस्वार है। अपदांत अनुस्वार के बाद टवर्ग आया हुआ है, तो टवर्ग के वर्ण के स्थान पर हम ड़ आदेश करके और यहां हमने बना दिया घंटा, ये घंटा प्रयोग बन गया। अब चूंकि यहाँ हलंत है तो हलंत के रूप में जो हम लिखेंगे तो ये इस तरीके से घंटा प्रयोग हो जाएगा। अब घंटा में अगर हम यहाँ भी लगाते हैं और इसको भी लिखते हैं तो मित्रों ये प्रयोग गलत है। इसी तरीके से शांग धन तह लिखा हुआ है, तो ये अपदांत अनुस्वार है, इसके बाद टवर्ग आया हुआ है, तो इस अनुस्वार को टवर्ग का पांचवा वर्ण यानी न आदेश होकर के बन गया शांतः। फिर पम धनपा लिखा हुआ है। अब अपदांत अनुस्वार के बाद पवर्ग आया है, तो पवर्ग के वर्ण के आने के कारण अनुस्वार को मैं आदेश होकर के पंपा प्रयोग बन गया। मित्रों, इस तरीके से आप देखते हैं कि जिस अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का वर्ण आएगा उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आदेश हो जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा अपनी किताबों से अभ्यास करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। अब हम दूसरे स्थिति की चर्चा कर लें कि यदि अपदांत अनुस्वार के बाद य व रल आते हैं, जैसे हम लिखते हैं समवार, तो ये जो अनुस्वार है यह इसी तरीके से हो जाएगा। दूसरा, जैसे हम लिखते हैं संशय, यहां भी आप देखें कि अनुस्वार के बाद स आ रहा है। मैंने आपको बताया कि य व र ल और स है, ये 8 वर्ण ऐसे हैं, यानी कि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन यदि अपदांत अनुस्वार के बाद आते हैं तो अनुस्वार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसे ही लिख दिया जाएगा। संशय। मुझे आशा है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसको आप अभ्यास करेंगे, देखेंगे। एक बार आप फिर से स्पर्श वर्ण संधि के बारे में सुन लें कि 2 स्थितियां हैं। यदि अपदांत अनुस्वार के बाद 5 वर्गों के वर्णों में से कोई भी वर्ण आता है तो उस अनुस्वार को पर सवर्ण आदेश हो जाता है। यदि अपदांत अनुस्वार के बाद य व रल और स है, ये 8 वर्ण आते हैं तो अनुस्वार जैसे है वैसे ही बना रहेगा। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जिन मित्रों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे मित्र YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरीके की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे।